इस एपिसोड के शुरुआत में सानहू ऐसे जम जाता है जैसे कि कोई बच्चा किक बॉक्सिंग स्कूल में पकड़ा गया है। वो हल्की सी आवाज में कहता है, फादर। वाह, कितना अजीब ही फैमिली रियूनियन है। पीछे जियांगिल पसीने से तरबतर हो जाता है, जबकि गुएंगनेंगांग एक तरफ खड़ा होकर हल्की सी स्मग के साथ तमाशे को मजा ले रहा होता है। तो जांगहांग और उसकी पत्नी अपने एल्डेस्ट सन को घूर रहे होते हैं। पैट्रियार्क उलझकर पूछता है, हम यूनहो को ढूंढने आए थे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सानहू तुरंत खुद को संभालता है, मैं भी यानहू को ही ढूंढने आया था। ओह, तो तुम इसमें हमसे एक कदम आगे निकल गए हो। जांगहन हंसता है, यह सोचते हुए कि काम पहले ही हो चुका है। तो फिर वो कहाँ है? सानहू हकलाते हुए कहता है कि वह थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल गया है। उसकी माँ कहते, निकल गया? जांगहन की आंखें बाहर निकल आती है। वह घबराते हुए तुरंत मुड़ता है और तभी एक भयानक किलिंग इंटेंट महसूस होता है। यानहू की माँ धीरे धीरे मुड़ती है। उसके चारों ओर गुस्से की आग भड़क रही होती है। मैंने कहा था हमें और जल्दी जाना चाहिए था। महान पैट्रियार्क उसी पल टूट जाता है, पसीने में नहाया हुआ। रुको रुको, ऐसा नहीं है। उसी समय एक आवाज माहौल तोड़ती हुई आती है। ग्रीटिंग, मैंने सुना है यानहू का परिवार यहाँ आया हुआ है। हे डैंगयांग और युवा फिजिशियन जेनसुहा यहाँ पर आ जाते हैं। और वो कहती है, मैं जेनसुहा हूँ, सेक्रेड हैंड ग्राउंड का हेड। इस जगह पर हीरो यानहू का बहुत बड़ा कर्ज है। उसकी परिवार की सेवा करना हमारा धर्म होगा। सानहू हैरान रह जाता है। इतना छोटा लड़का और हेड, और यानहू अब हीरो कहलाता है। जिनसुहा मुस्कुराते हुए कहता है, कृपया अंदर आइए, पहले भोजन करेंगे। टेबल पर शाही दावत सजी होती है, रोस्ट चिकन, स्ट्यू, डम्पलिंग्स और मतलब बहुत सारे परिकार होते हैं यार। जांगहन तुरंत खाना उठा लेते हैं। सच्ची दावत है, और कहते हैं कि ये तो सच्ची दावत है। लेकिन यानहू की माँ शांत स्वर में कहती है, मुझे भूख नहीं है। पता नहीं यानहू ठीक से खा भी रहा होगा या नहीं। सानहू तुरंत बीच में आता है, मदर, बेगर सेक्ट और हाउस सेक्ट को दोनों को हमने उसे ढूंढने की रिक्वेस्ट भेज दी है। और तर्क काम कर जाता है और उसकी माँ कहते हैं, सच है, हाल में मेरे शरीर में काफी असर पड़ा है। यह सुनते ही जिनसुहा उछल पड़ता है, आपका शरीर डैमेज है, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? जनरल मैनेजर। यह सुनते ही हेडेम्बुंग जल्दी से वहां पर आ जाता है और बच्चा कहता है, साधारण फिजिशियन काफी नहीं होगा। जिनसुहा गंभीर स्वर में कहता है, हमें सबसे बेहतरीन फीमेल फिजिशियन तुरंत बुलाना होगा। पूरा यू फैमिली हैरान रह जाता है। क्या? अचानक से पूरा कमरा हिलने लगता है। पूरा तियानवा अलायंस सिर्फ एक चमकदार सीक्रेट मैनुअल के लिए अपने पोस्ट को छोड़ देता है। क्या शानदार प्रायोरिटी है। इतने में दिखाया जाता है पवेलियन के अंदर बहुत सारे बंदे आते हैं, जिनमें से उनका लीडर होता है पर्पल क्लोथ का एक बंदा। ये देखकर जिनसुहू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सभी ने क्रो मास्क पहना हुआ था और अपने हाथों में एक चिल के क्लॉ पहने हुए होते हैं। उनका लीडर हुक्म देता है, आज इस मैनर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, एक भी बच के जाने न पाए। और इतने में ही अपना जिनसुहू बहुत ज्यादा डर जाता है और उसका बॉडीगार्ड भी, दोनों ही डर जाते हैं। और इतने में ही यानहू का पापा सामने आ जाता है, यानी यानहूज डैडी। पता नहीं अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा, पर बाद में कहेंगे। यानहू जिनसुहो की तरफ बढ़ते हुए कहता है, फिक्र मत करो, यहाँ पर हम लोग अभी है, तो ये तुम्हारे पवेलियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतने में उनका लीडर हुक्म देता है, सभी लोग यानहू पे टूट पड़ो और मार डालो इन्हें। इतने में ही सभी बंदे यानहू के ऊपर हमला कर देते हैं। यानहू इस स्वॉर्ड को निकालता है और स्टाइल में घुमाता है। जैसे ही घुमाता है, बंदे चारों तरफ से उस पर हमला कर देते हैं और यहाँ पे यानहू का डैडी देख रहा होता है। चलो कैसा करता है मेरा बेटा। यानहू यहाँ पे अपना मार्शल आर्ट दिखाने लगता है और जितने बंदे भी उसके ऊपर हमला कर रहे थे, एक एक करके सभी पे अटैक कर देता है। वो इतना फास्ट अटैक कर रहा होता है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा होता। वो यहाँ पे एक नई मूव का इस्तेमाल करता है और सभी लोग को चारों खाने चित कर देता है और यहाँ पे पूरा खून का तालाब बन जाता है। और अपना यानहू वहाँ पे एकदम हीरोइक स्टाइल में खड़ा होता है। सभी ये देख के चौंक जाते हैं, ये इतना पावरफुल कैसे है। और यहाँ पे उसका पापा तो हंस रहा होता है। अब मैं दोबारा बोलूंगा, इसका नाम याद नहीं आ रहा। और जो एसएसएन का लीडर था, उसकी फटके 64 हो जाती है। उसके तो नाकों से सिगान आने लगता है। और यहाँ पे जैसे यानू उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम कौन हो, तो ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सॉरी गाइज, मैं सानहू को गलती से यांगहू कह रहा था, तो मुझे माफ कर देना। अब इस गलती को दोबारा सही करते हैं। और यहाँ पे वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है यानहू को, जो कि उनको पकड़ के पवेलियन पे ले आया होता है। यहाँ का गार्ड भी शौक हो जाता है कि ये लोग किसे उठा कर लाए। यहाँ पे लड़की ने अपने कंधे पे उसी असिसिन को पकड़ा हुआ होता है जहाँ की यानहू ने उनकी धुलाई कर दी थी। अरे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मैं, इसीलिए एआई से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाना। अब वो लोग असिसिन को पूछताछ करते हैं और वो बताता है, ऑफिशियल स्कैमर आखिरकार असली वजह उगल देता है। यह स्वॉर्ड एम्परर का रिलिक है। नाम हवा में भारी हो जाता है। एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। दंगयान के दिमाग में एक तस्वीर कौंध जाती है।
असीम शक्ति वाला एक अकेला व्यक्ति जिसके हाथ में तलवार है, मानो वह आसमान तक को आदेश दे सकती हो। उसकी झुंझलाहट पल भर में गायब हो जाती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। सोर्ड एम्परर सामने यूनहो आराम से खिंचाव लेता है, बिल्कुल बेपरवाह। वो कौन है? दंग यन को लगभग चक्कर आ जाता है। तुम सोर्ड एम्परर को नहीं जानते? इतिहास का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन। नहीं, यूनहो सपाट लहजे में कहता है, कभी नहीं सुना। जंग सनफेंग और बोधिधर्मा को जानता हूँ, लेकिन सोर्ड एम्परर नया नाम है। दंग यान थक कर अपनी नाक की जड़ दबाती है। हाँ, वो दोनों सिर्फ इसलिए फेमस हैं क्योंकि उन्होंने शाओलिन और वुदंग जैसे बड़े फैक्शंस बनाए। उनके डिसाइपल्स ने अपने मास्टर्स की कहानियां पीढ़ियों तक फैलाई। वह कंधे उचकाती है। एक इंसान की जिंदगी छोटी होती है, लेकिन अगर डिसाइपल्स या फैक्शन छोड़ जाओ तो लेजेंड बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है। सोर्ड एम्परर ने ऐसा नहीं किया। यूनहो बाहें मोड़ लेता है, बिल्कुल प्रभावित नहीं। इतनी स्किल होने के बावजूद उसने फैक्शन क्यों नहीं बनाया? वेल, वह रुकती है। कहते हैं कि वो इतना एक्सेंट्रिक था कि उसने अपने परिवार से भी रिश्ता तोड़ लिया। यूनहो ठहर जाता है। एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन, बेहद ताकतवर, परिवार से नाता तोड़ चुका। ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लगती है। गाड़ी खड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती रहती है, उन्हें और एक प्रिजनर को अनजान मंजिल की ओर ले जाती हुई। दंग यान लंबी सांस छोड़ती है, अपनी जिंदगी के फैसलों पर पछताते हुए। ओए मेरी लाइफ, वह चिढ़कर कहती है। मैं लोयंग में त्यनवु अलायंस जा रही हूं। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो और गाड़ी के अंदर क्यों नहीं बैठते? यूनहो पीछे झुक जाता है। मेरा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कहीं भी चलेगा। और लोयंग जैसी भीड़ वाली जगह दिलचस्प लगती है। वह दूसरा तरीका आजमाती है। तुम सोर्ड एम्परर के रिलिक के पीछे क्यों नहीं जाते? तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है? वह हंस देता है। मेरे मास्टर ने कहा था सीक्रेट मैनुअल्स बेकार होते हैं, जो आता है उसे ही पूरी तरह सीख नहीं पाया। फिर काम से बचते बच्चे की तरह मुंह फेर कर जोड़ता है, और पहाड़ चढ़ना भी बहुत झंझट है। दंग यान का चेहरा सब कह देता है। तो यही असली वजह है। सूरज ढलने लगता है, आसमान नारंगी रंग में रंग जाता है। देर हो रही है, वह कहती है। यहीं कैंप करेंगे। रात हो जाती है। एक छोटी कैंप फायर जल रही है। यूनहो आग के पास बैठा है और दंग यान सवालों की बौछार शुरू कर देती है। तुम ग्वांगडोंग लियांग फैमिली से हो, है ना? हाँ। तो डीमन स्लेयर सोर्ड वेई तियानहो से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरा बड़ा भाई है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। ओह, तो तुम यंग मास्टर वेई के छोटे भाई हो। तुम मेरे भाई को जानती हो? यूनहो हैरान होकर पूछता है। हम सेम बैच में ट्रेन हुए थे। बात जल्दी ही प्लेफुल बैंटर में बदल जाती है। ओह, तो तुम छोटे भाई हो और तुम बड़ी बहन? बिल्कुल। वह मुस्कुराकर सीना फुलाती है। वैसे आज मैंने बहुत देर तक गाड़ी चलाई, धूल से भर गई हूं, पीठ बहुत दर्द कर रही है। वह साफ साफ अंदर की आरामदायक जगह मांग रही है। यूनहो गंभीरता से सिर हिलाता है। अरे ये तो बुरा है, जल्दी आराम करो। उसका चेहरा खिल जाता है। वह मुस्कुराता है। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा, जल्दी सो जाओ। धड़ाम, गाड़ी का दरवाजा बंद और लॉक। दंग यान की मुस्कान जम जाती है, फिर झटके से टूटती है। तू बदमाश ब्रैड। अंदर लग्जरियस कैरेज में यूनहो चमकदार ट्रॉल वाली ग्रिन के साथ हाथ हिलाता है। बाहर दंग यान किसी फेलनी के बिल्कुल करीब लगती है। रात लंबी है और गुस्सा बिना बोले जलता रहता है। वह आग कुरेदते हुए बुदबुदाती है। फिर भी यंग मास्टर वे तो सच में जेंटलमैन था। चर